मुंबई गैंगरेप के बाद देश गुस्से में उबल रहा है, लेकिन इस नाजुक मौके पर भी राजनेता महिलाओं को नीचा दिखाने वाले बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने महिलाओं को सोच समझकर कपड़े पहनने की नसीहत दे डाली, तो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि महिलाओं को पुलिस को बताकर कहीं आना जाना चाहिए। इतने कठोर कानून अपने देश के हैं, ये अपराधी की हिम्मत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सामाजिक संरचना सोच को बदलना पड़ेगा। टीवी जिस प्रकार अश्लीलता को परोस रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। रहन सहन कपड़े किस तरीके के हो गए हैं इनको भी देखना पड़ेगा। अशिक्षा भी इसमें बहुत बड़ी चीज है। तो इन सभी बिंदुओं को, पहलुओं को विचार करके ही इस कुप्रथा को समाप्त कर सकते हैं या ऐसे अपराधों पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ कानून से इन पर अंकुश लगे। खास करके लड़की लोग जाती है और लड़कियों को, जर्नलिस्ट को भी अकेले जाती है, लेकिन लड़के लोगों को भी पुलिस को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। रिमोट इलाका में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी शान से अपनी सोच बता रहे हैं देश के दो सम्मानित सांसद। ये और बात है कि उनकी इस सोच से दूसरे सांसद शर्मसार हैं। ये सिर्फ मर्दों को ही ठेका नहीं है कि वो जिस तरह के कपड़े चाहे पहन ले और औरतों के ऊपर टिप्पणी करें। मुंबई गैंगरेप के बाद गुस्से से उबल रहे देश को नरेश अग्रवाल और लालू प्रसाद यादव के बयान की खबर मिली तो लोग आग बबूला हो उठे। जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है उन लोगों को पहले जाकर ये पूछे कि घर में क्या उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी लड़की है, वो सलवार कमीज ही दे रहे हैं, या तो पहले आप सभी लड़कियों को प्रोवाइड कर दो एक नकाब, वो जो डालते हैं क्या बुर्का दे दो आप। सीधी सी बात है, नजरों को बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके घर की भी बेटियां बहुत जीन्स पहनती होंगी, टॉप पहनती होगी, तो क्या उन लोग के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक मंत्री की बेटी है और जो रोड पे चलते हैं वो आम लड़की है। तो अगर उनके साथ कुछ होता है तो ये बोला जाता है कि वो छोटे कपड़े पहनिए, इस कारण होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले जब लड़कियां ढकी ढकी सी रहती थी तो तब क्या रेप नहीं होते थे? तब भी होते ही थे और आज भी हो रहे हैं, उसमें कोई सुधारा नहीं है। तो कमी कहाँ रह गई है? लॉ में ही कमी है ना, तो आई गेस कि उसी में ही ज्यादा सुधारा करने की जरूरत है। इससे तो रेपिस्ट लोग को उकसाया जा रहा है, बस ऐसा ही। इससे और भी प्रोटेक्शन घट जाएगा लड़कियों का। लोगों के इस गुस्से के बीच शाहरुख खान ने अपने ट्वीट के जरिए बड़े मार्के की बात कही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों को सजा देना पहला कदम है। दूसरा कदम जो सबसे ज्यादा अहम है कि हम अपनी मानसिकता बदलें। शाहरुख महिलाओं को लेकर लोगों से अपनी सोच बदलने की बात कह रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल को चूड़ियां भिजवाकर जिता दिया कि उनकी नजर में चूड़ी पहनने वाली महिला कमजोर, लाचार और दया की पात्र है। लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, ना कि ये सब कमेंट्स देने के अलावा अपनी सोच को बदलो। चाहे लड़की शॉर्ट्स डाले, चाहे लड़की जीन्स डाले, डजंट मैटर कि अगर उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट दिख रहा है या लेग्स दिख रही हैं या कुछ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके रेप कर दोगे उसका, क्योंकि वो नहीं कह रही है कि मैं इसलिए डाला है कि रेप करो। सवाल ये उठता है कि हमारे नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं? महिलाओं को नीचा दिखाने के ये बयान क्यों आ रहे हैं उन लोगों की तरफ से जिनके पास जिम्मा है इस देश की आधी आबादी को, सभी को सुरक्षित रखने का, कानून बनाने का? वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से नेता अबू आजमी साहब इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। MNS से नेता शालिनी ठाकरे जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी से नेता हितेश वाजपेयी जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही और मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी यहाँ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कविता कृष्णन जी आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले तो दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारे नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? ये पहली बार नहीं है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत सोचे समझे तरीके से ही, ये बेतुके बयान नहीं है। इनको हम लोग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि असली में इनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। और इसीलिए हम लोग जो दिसंबर वाला आंदोलन चला था, इसमें बहुत जोर दे करके इस बात को कह रहे थे कि ये सारे राजनेता, सभी पार्टियों के, वो महिलाओं को नसीहत देते हैं, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस दायरे में रहना चाहिए, कौन लक्ष्मण रेखा माननी चाहिए, हाँ इंडिया में नहीं रहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, इत्यादि। लेकिन उनसे पूछिए कि महिलाओं के बारे में आप ऐसा सोचते हैं, तो कहेंगे कि अरे हमको तो मौत की सजा चाहिए बलात्कारियों के लिए। तो आप बलात्कारियों जैसे सोच रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बलात्कार के लिए हमको मौत की सजा चाहिए। ये कहीं से आपके लिए एग्जिट रूट नहीं है, ये आपके लिए वो
गेट आउट फ्री कूपन नहीं है डेथ पेनल्टी की डिमांड। इसीलिए हमको लगता है कि इस पे हम लोग को एकदम पूरे देश को इस पर दबाव डालना चाहिए कि इस तरह की सोच हम लोग बिल्कुल इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये हम लोग राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे इसको, आपको इसका राजनीतिक हम लोग इससे कॉस्ट लेंगे आपसे। आप कह रही हैं बहुत गंभीर बात है ये अपने आप में, अगर नेता इस तरह की बात करते हैं। बिल्कुल सही बोली, बस एक बात कि वो जो आखिरी में बोली कि ये बातें दरअसल बलात्कारी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, बलात्कार की संस्कृति फैला रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पैनल पर कुछ राजनेता भी मौजूद हैं, उनसे सवाल का जवाब जान लेते हैं। अबू आजमी साहब, आपकी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जब ये बात कहते हैं कि सोच समझकर लड़कियों को कपड़े पहनने चाहिए, वो नसीहत देते हैं, वो क्या कर रहे हैं? महिलाओं का मनोबल नहीं गिरा रहे? नहीं, देखिए नरेश अग्रवाल साहब भी परिवार वाले आदमी हैं, उनके भी बाल बच्चे, उनके भी बहन और बेटी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का सम्मान गिरा रहा है, और औरतों का सम्मान होना ही चाहिए। मगर देखिए बहुत सारे इसके कारण हैं। अगर ये कहा जाए कि बलात्कार रुके कैसे, तो ये सिर्फ एक वजह से नहीं रुक सकता, इसके बहुत सारे कारण हैं। ये बिल्कुल सही है कि बलात्कारी को बहुत सख्त सजा होना चाहिए। अबू आजमी साहब, जो नरेश अग्रवाल साहब ने बात कही, आप उससे सहमत हैं? जो वो सोच समझकर कपड़े पहनने की नसीहत दे रहे हैं? अपनी बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश, मैं सवाल पूछ रही हूँ सर। नरेश अग्रवाल साहब ने जो बात कही है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नरेश अग्रवाल साहब ने, लालू यादव जी ने, या जो लोगों ने जो बातें कही हैं, उनका ये मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि किसी महिला को अपमानित किया जाए या नीचा दिखाया जाए। और देखिए बहुत सारे कारण हैं। आप बात तो सुन लीजिए मेरी। आप 1400 साल पहले जब ये कह दिया गया था कि बलात्कारी को फांसी की सजा होना चाहिए, तो देश में कानून बहुत सख्त बनाना चाहिए। और दूसरी चीजें हैं कि आप अगर मुंबई में रहते हैं, महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए? महिलाओं के कपड़ों का कुछ लेना देना है बलात्कार से? इस पे बताइए। नहीं, कपड़े भी बिल्कुल कपड़े भी बहुत ही जो भारतवर्ष की संस्कृति है, नंगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बदन खुला हुआ हो। अच्छा, बदन खुला हुआ कपड़ा पहनने से बलात्कार करना जायज है? यही आप बलात्कारियों को कह रहे हैं ना टेलीविजन पे? आप सिखा रहे हैं यही? नहीं है। बुर्कानिशी औरतों के साथ भी इस देश में बलात्कार हुआ है। बलात्कार करना जायज कभी नहीं है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बलात्कार जो है खुले मेले कपड़े हरियाणा में? हाँ, तो उसके लिए महिलाओं को ही सारे ध्यान देने चाहिए। मेरे साथ शालिनी ठाकरे जी भी मौजूद है। शालिनी जी, पहले एक महिला होने के नाते आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जो अबू आजमी साहब कह रहे हैं कैसे कपड़े पहने, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी हो रहा है इस तरह का, उनके कपड़ों में भी फब्तियां कसी जाएंगी? वही चाहूंगा जो मैं अपनी बहन बेटी के लिए। आप अपने कपड़ों के बारे में बोलते हैं तो 3 साल की लड़की, 5 साल की लड़की पे जब बलात्कार होता है तो उसको भी आप बोलेंगे कि क्या कपड़े पहनने चाहिए और क्या कपड़े नहीं पहनने चाहिए? अरे बात तो रुकिए ना जरा सा, आप बहुत कपड़ों का और बलात्कारी मानसिकता के बदल हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कपड़ों के बारे में बोलेंगे। अरे कपड़ों के बारे में भी बोलेंगे, कपड़ों के बारे में ही नहीं बोलेंगे, दोनों बातें बोलेंगे। बलात्कारी को सजा मिलना ही चाहिए, परंतु हमें ऐसा कोई अवसर भी प्रदान न कर दें। अरे जो विक्टिम है उसको हम उसको उसकी तरफ अपना अब बोल रहे हैं, और जो बलात्कारी है, जो दरिंदगी कर रहे हैं, उनको हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है शालिनी ठाकरे जी, आपने अपनी बात रखी। आपने कहा कि महिलाओं को ही यहाँ पे दोष क्यों दिया जा रहा है। मेरे साथ हितेश वाजपेयी जी भी मौजूद है। हितेश वाजपेयी जी, ये बात आपको हैरान करती है और कहीं ना कहीं अजीब सा भी महसूस होता है कि नेताओं के बीच में से ही इस तरह की आवाज उठ रही है। पुरुषों को कोई नहीं कहता इस समाज में कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बाहर निकलना है, लेकिन महिलाओं पर ये बंदिशें जरूर लगाई जाती हैं। समझ नहीं आता हम कौन सी सेंचुरी, कौन सी सदी में रह रहे हैं। ये सदी नंगेपन वाली आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों से अपने आप को पूरी तरह असंबद्ध करती है। और दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हम एक बहुत गंभीर विषय को लेकर चिंतन करने बैठे हैं। यदि यह चर्चा चौराहों पर जैसी चर्चा होती वैसी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हम कोई समाधान दे पाएंगे। और जहां तक इसके राजनीतिक पक्ष की बात आप कर रही हैं, राजनीतिक पक्ष इसका बहुत मजबूत ये होना चाहिए कि हम कड़ी से कड़ी सजाओं का प्रावधान करें। प्रशासन का जो रवैया है इन घटनाओं के प्रति या आम अपराधों के प्रति वो और सख्त होना चाहिए। जैसा कि मध्य प्रदेश में जब दिल्ली की घटना हुई तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने एक निर्णय लिया
जिसके तहत ये ब्यूरोक्रेटिक निर्णय था जो हमने हाई कोर्ट के जजेस के साथ बैठकर मुख्यमंत्री महोदय ने लिया, जिसके अंतर्गत हमने 15 दिन के अंदर चार्जशीट प्रस्तुत करना, 60 दिन में ट्रायल होना और 24 घंटे के अंदर हितेश वाजपेयी जी, वो कदम है, इस प्रकार लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है सर, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसी मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था लक्ष्मण रेखा की बात। बिल्कुल, ऐसे कई मामले हैं और इसीलिए ये सवाल उठता है कि महिलाओं को लेकर समाज की मानसिकता कैसी है। उसमें सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि देश के पढ़े लिखे लोग और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी तरफ उम्मीद से लोग देखते हैं कि वो सुधार लेकर आएंगे। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें नेहरू के बाद कौन का फैसला कैसे हुआ। देखिए टीवी न्यूज की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री में आज रात 10 बजे। सदर अयूब ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। युद्ध में शास्त्री जी ने जो लीडरशिप दिखाई, उसकी वजह से देश में उनका सम्मान, उनकी इज्जत और बढ़ती गई। प्रधानमंत्री आज रात 10 बजे जरूर देखिएगा। आज रात 10 बजे चर्चा जारी है। इतना जो औरत और महिलाओं के लिए जो वो आरक्षण की भी जो बात करते हैं, आरक्षण भी मिल गया, अब महिलाओं को आगे बढ़ना भी चाहिए, तो उनको भड़काऊ कपड़ा से उन लोगों को क्यों फर्क पड़ता है? पहले जब लड़कियां ढकी ढकी सी रहती थी तो तब क्या रेप नहीं होते थे? तब भी होते ही थे और आज भी हो रहे हैं, उसमें कोई सुधारा नहीं है। तो कमी कहाँ रह गई है? लॉ में ही कमी है ना, तो आई गेस कि उसी में ही ज्यादा सुधारा करने की जरूरत है, ना कि कपड़ों में। लोगों को पहले जाकर ये पूछे कि घर में क्या उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी लड़की है, क्या वो सलवार कमीज ही दे रहे हैं? या तो पहले आप सभी लड़कियों को प्रोवाइड कर दो एक नकाब, वो जो डालते हैं क्या बुर्का दे दो आप, सीधी सी बात है। नजरों को बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़की पे ब्लेम आ रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो लड़की के एंगेज होते। गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, वो लोग को कुछ इतना सिवियर पनिशमेंट कुछ ये लोग को सेट करना चाहिए कि लोग को डर लगे कि ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले वो लोग 100 बार सोचे कि मेरा क्या हालत होएगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया जाए तो आई थिंक हर एक चीज़ को रोका जा सकता है। अगर एक जर्नलिस्ट ही सेफ नहीं है तो हम तो खुद को समझ ही नहीं सकते हैं। दैट्स द पॉइंट व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग हियर। चर्चा जारी है हमारी कि महिलाओं को नीचा दिखाने वाले बयान क्यों देते हैं हमारे नेता। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ एनसीपी महिला विंग की अध्यक्ष विद्या चौहान जी भी जुड़ गई हैं। विद्या जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ही का तबका यानी नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का तबका, जब उसके अंदर से ही कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि महिलाओं को सोच समझकर कपड़े पहनने चाहिए, कि पुलिस प्रोटेक्शन में जाना चाहिए, आपको हैरानी होती है? आपको लगता है कि कैसे लोगों के बीच आप हैं जो महिलाओं को लेकर ऐसी सोच रखते हैं? जी देखिए, मुझे तो इसकी बहुत हैरानी है और मुझे ये लगता है कि महिलाओं को कुछ अलग समझना ये गलत है। लड़का और लड़की जन्म के बाद ही घर में भी उसे अलग ट्रीटमेंट मिलती है कि तू लड़की है, तू ये मत कर, तू लड़का है, तू ये अच्छा कर। ये जो हमारे घरों में ही भेदभाव हो रहा है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है लड़कियों के ऊपर इस तरह से ये काम मत करो, वो मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ये तुम्हारे लिए बुरा है, इस तरह से कह के उसको, उसकी जो तरक्की हो रही है, उसको जो पढ़ना है, लिखना है, ये कपड़े मत पहनो, ये कपड़ा पहनो, इस तरह से उनके ऊपर बंधनों में उनको बांध के रखना आज के ज़माने में ये ठीक नहीं है। और हमारे नेताओं के ऊपर जो ये सब नेता लोग ये जो बोलते हैं ये बहुत ही गलत है। उन्हें किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप किस तरह से रहो, किस तरह से बात करो, किस तरह से खड़े रहो। ये हमारे देश में सिर्फ चलता है और ये यहाँ नहीं होना चाहिए। संगीता, ये सवाल अपने आप में अहम है कि जब हम नेताओं की बात करते हैं तो जनप्रतिनिधियों में तो महिलाएं भी आगे आई हैं, महिला नेता भी हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। फिर क्या सोच है जिस वजह से जनप्रतिनिधि इस तरह की बात करते हैं? उनसे ऐसी उम्मीद अगर हम करेंगे तो फिर कानून वो क्या बनाएंगे?
संवेदनहीनता है सीधे सीधे तौर पे महिलाओं को लेकर के। जिस तरह का सम्मान होना चाहिए, जिस तरह की बातें उनके बारे में की जानी चाहिए, वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने वैसा देखा ही नहीं है। और जब वो ये बातें कहते हैं कि कपड़े सलीके के पहने या ऐसी जगह पे अकेले नहीं जाएं, पुलिस प्रोटेक्शन में जाएं, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी है उसका मनोबल आप बढ़ा रहे हैं और साथ ही उस महिला को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि तुम्हारे साथ यह घटना इसलिए हुई क्योंकि तुमने अमुक तरह के कपड़े पहने थे, या ऐसी जगह पे चाहे वो काम के सिलसिले में गए हो, जैसे भी गई हो, कि अकेले गई, पुलिस के साथ नहीं गई। तो ये जो है ये छोटा नज़रिया है, छोटी मानसिकता है, और इस तरह की बातें करके नेता अब जनप्रतिनिधि होने का अपना जो कर्तव्य है वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उन महिलाओं के भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी उनके लिए वोट किया है जिनके लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे संवेदनहीनता है इन नेताओं की, और मैं कहूँगी कि इस तरह के बयान जो भी नेता दे रहे हैं उनके खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। वहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कोई महिला उठाए या पुरुष उठाए, दोनों ही तरफ से जो भी समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। और शायद समस्या तब बड़ी हो जाती है जब अपराधियों की तरफ से जो खतरा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है वो तो अपने आप में चिंता का विषय है ही, लेकिन जनप्रतिनिधि जब इस तरह की बात करते हैं तो वो क्या अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा रहे? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेहरू के बाद कौन का फैसला कैसे हुआ। देखिए टीवी न्यूज की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री में आज रात 10 बजे। अब लाहौर की तरफ हमें अपनी सेना को भेजना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। घुसपैठिए जहाँ से कश्मीर में आए थे वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आप सीमा पार कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने लड़ाई बढ़ाने का फैसला ले लिया, एक बहुत अहम फैसला। प्रधानमंत्री आज रात 10 बजे। जरूर देखिएगा आज रात 10 बजे, ये चर्चा जारी है। फैशन के साथ इंसान की सोसाइटी और कल्चर का कोई वाबस्ता नहीं है। जो मेन फोकस है हमारा, हमको खुद से बदलना है, इनिशियली हमको बदलना है। और पॉलिटिक्स जो इन्वॉल्व हो रहा है इंसानियत के साथ, वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स में मतलब कुछ हम नहीं कह सकते उनके बारे में, उनका भी अपना विचार है, वो किस तरह से ये बात कर रहे हैं। पर जो एक लड़की हो के मेरा जो विचार है कि लड़की का भी एक हक है, वो चाहे जो कर सकती है। चर्चा जारी है हमारी कि महिलाओं को नीचा दिखाने वाले बयान क्यों देते हैं हमारे नेता। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय, जब हम बात करते हैं महिलाओं को लेकर समाज को शिक्षित करने की, नजरिया बदलने की, आपको लगता है इस शिक्षा की शुरुआत शायद जनप्रतिनिधियों से ही होनी चाहिए? वो जनप्रतिनिधि जो महिलाओं को लेकर ऐसा रवैया रखते हैं। नहीं होनी चाहिए, और लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि सिर्फ जो पुरुष नेता हैं वही इस तरह की महिलाओं के बारे में बयान देते हो या नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है। किसी भी पार्टी में हमने देखा है कि अगर कोई पुरुष नेता इस तरह का बयान जारी करता है तो उसी पार्टी की जो महिला प्रवक्ता है तब उनके लिए महिलाओं का जो मुद्दा है वो हाशिए पे चला जाता है, और अपनी पार्टी के उस पुरुष नेता का महिला विरोधी बयान को डिफेंड करना उनका मुख्य धर्म हो जाता है। जैसे अभी संगीता जी कह रही थी कि पार्टी के अंदर बात उठनी चाहिए ऐसे नेताओं की, लेकिन जब महिला नेता ही राजनीति को ऊपर रखने लगती हैं तो ऐसे में उस पार्टी के अंदर कैसा सुधार होगा, ये स्वाभाविक रूप से आप जान सकती हैं। दूसरी बात, अभी इसी सिलसिले में शालिनी ठाकरे जी हमारे साथ हैं, बड़ा जोर शोर से कह रही हैं कि अबू आजमी का बयान गलत है, नरेश अग्रवाल का बयान गलत है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि गृह मंत्री आर पाटिल को चूड़ियां दिखाओ, तो ये बड़ी शान से कैमरे के आगे दिखती हैं चूड़ी हिलाते हुए, जबकि इनको भी पता होना चाहिए कि चूड़ी का मतलब भी, इस तरह से दिखाने का मतलब भी महिलाओं का कहीं ना कहीं अपमान है। शालिनी जी, इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे महिला अपने विचार आगे रखती हैं तो सबको लगता है कि चार चौक की चर्चा हो रही है। इसी सोच से महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है। यहाँ पे पुरुष जो अन्याय करते हैं उनको आजादी देने की बात होती है और महिलाओं को पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात होती है, उनकी आजादी छीनने की बात होती है, और इनको लगता है कि हमारे ऊपर ये उपकार कर रहे हैं। जहाँ तक चूड़ियों की बात है, वहाँ पे ये महिलाओं ने आंदोलन लिया है, महिलाओं ने बोला है कि अब बस, अब हम और सहन नहीं करेंगे। और जब महिला अपने आप को आगे अपना द्वेष आगे रखती है तो उनके सामने उनकी सबसे प्रिय चीज चूड़ी होती है, और वही चूड़ियां हम आर पाटिल को पहनाना चाहते हैं। निर्देश पे होता है। खनखन से आपको शर्म आनी चाहिए कि आज महिलाओं के ऊपर क्या विपदा आई हुई है। राज ठाकरे के निर्देश पर होता है। कविता जी आप बताइए चूड़ी का मतलब। ये कह रही है कि आज अधिकार उनको इस कुर्सी पर रहने का नहीं है,
क्योंकि महिलाओं का सुरक्षा चूड़ियों को कमजोरियों के तौर पे ही तो देखा जाता है। जब आप कह रहे हैं चूड़ियां पहन, कहना चाह रही हूँ कि देखिए चूड़ियां आप पहन लीजिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आप मर्द नहीं है, कमजोरी की प्रतीक नहीं है, आप मर्द नहीं है, चूड़ियां नामर्दी का प्रतीक है। और महिलाओं ने वही बोला है कि आपको हम पहनाते हैं ताकि आपको पता लगे कि चूड़ियों की खनखन से आपको हमारी आप इसे इस तरह से देख रही हैं। कविता जी क्या सोचती है, वो भी महिला है। ठीक है शालिनी जी, आपने अपने नजरिए से बात बताई, कविता जी भी महिला है, वो किस तरह सोचती है वो सीधी बात है कि चूड़ियां कब से आप सुन लीजिए थोड़ा शालिनी जी, आपकी बात हमने सुनी, ठीक है, अच्छी बात है, काफी अच्छा। और चूड़ियां कब से आप एक वीकनेस, ठीक है आप मुझे बोलने तो दीजिए महिलाओं को। ठीक है शालिनी जी, आप अपनी बात रखिए, कविता जी को सुन लीजिए। हमारे को आज बोल रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए अब आप किसी भी पुरुष से कहते हैं कि आप चूड़ी पहन लो, इसकी सीधी मतलब अब आप बहुत क्रिएटिव उसका इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। उसका सिंपल मतलब यही है कि भाई आप महिलाओं को बचाने लायक मर्द नहीं है, इसीलिए आप महिला हैं, और ये महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक है। मैं आपको महिला और संगठन की ओर से मैं आपको बता दूं। लेकिन एक और बात भी है शालिनी जी, आप जो बात कह रही है सुनने में बहुत अच्छा लगा। सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, महिलाओं का सुन लीजिए शालिनी जी, और महिलाओं ने सुन लीजिए हम आपको थोड़ा ठीक है शालिनी जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन शालिनी जी आप मानेंगी ना कि हर चीज का इंटरप्रिटेशन हर एक व्यक्ति की नजर में अलग अलग हो सकता है। कविता जी अपना मैं उसको मैं कह रही हूँ, उस पे मैंने बात कही थी। शालिनी जी आप थोड़ा सुन लीजिए, मतलब जो आप थोड़ा सुन लीजिए, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। आप थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है शालिनी जी, इसको चूड़ियों मैं आपसे इतना आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपने अच्छी बातें कही यहाँ पर, आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि बाल ठाकरे, जिनको शायद आप MNS के लोग भी, शिवसेना के लोग भी बड़ा मानते हैं, 2005 में जब एक पुलिस वाले ने एक बच्ची के साथ मेरीन ड्राइव पर रेप किया था, उस समय सामना में जो बाल ठाकरे जी का एडिटोरियल निकला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर लड़कियां भड़काऊ कपड़े पहनती हैं तो पुरुष भड़क जाते हैं, बलात्कार करते हैं, तो इसमें उनकी गलती क्या है? एग्जैक्ट यही बात जो अबू आजमी कह रहे हैं, वही बात बाल ठाकरे ने कहा, वही बात मुझे लगता है कि शिवसेना और मनसे के जो लोग हैं उनकी जिस तरह की सोच है महिलाओं के बारे में, वो ठीक इसी तरह की है। क्या आप बाल ठाकरे के बयान का विरोध करेंगी? क्या आप बाल ठाकरे के सामना में एडिटोरियल का विरोध करेंगी? और मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन बाल ठाकरे की लेगेसी के लिए मनसे में और शिवसेना में बड़े दोनों ही कहते हैं कि हम तो बाल ठाकरे के वारिस हम ही हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाल ठाकरे की वो जो बात थी, जो ठीक अबू आजमी से मिलती है, ठीक मोहन भागवत से मिलती है, मैं उस बारे में आपको नहीं बता सकती। हमारे नेता का क्या मत है वो मैंने आगे रखा है। ठीक है शालिनी जी। अबू आजमी साहब, आपसे सवाल मेरा ये चिंता की बात नहीं है, ये चिंता पैदा करती है अबू आजमी साहब, जब देश के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो महिलाओं के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए या पुलिस प्रोटेक्शन में जाना चाहिए, इस तरह की नसीहत देता है। सर, ये पुरुषों के लिए नहीं कहा जाता है, महिलाओं के लिए क्यों? जी आप जरा सुनेंगे तो मैं कहूंगा, वरना बीच में आप बात नहीं कर पाऊंगा। देखिए ऐसा है मैडम कि जब सोने की दुकान में जाती हैं आप ना, तो सोना बहुत छुपा के रखा जाता है, उसको बहुत सेफ में रखा जाता है, लेकिन लोहे की दुकान पे बाहर लोहा रखा रहता है। अबू आजमी साहब, आप क्या कह रहे हैं? महिला प्रॉपर्टी है, महिला सोने जैसी कोई चीज है जिसे ताला चाबी में बंद रखना पड़ेगा। महिला बहुत वैल्यूएबल है, प्रॉपर्टी नहीं बहुत है, इज्जतदार है, बहुत महिलाएं आपका खजाना नहीं है जिसको आपको बंद करके रखना पड़ेगा। हम आप ही की तरह इंसान हैं, आजादी चाहते हैं, हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप माने सोना से तुलना कर रहे हैं जैसे ऐसी चीज है जिसको ताला चाबी में बंद कर तिजोरी में बंद करके रखना पड़ेगा। हरियाणा के जो खाप पंचायत हैं वो कहते हैं खजाना और जनाना दोनों जो है खुला रहेगा तो लूट के ले जाएगा। बलात्कार को जायज ठहराने की संस्कृति है, रखना पड़ता है। औरतें हमारी माँ है, औरतें हमारी बहन है, औरतें हमारी बेटी है, हम उसे इस तरह सड़कों पर लापरवाही चाहते हैं, हम उसे बहुत ही सेफ रखना चाहते हैं। के बाहर नहीं नेताओं पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब महिलाओं की बहुत इज्जत है, सम्मान है महिलाओं का, इसलिए हमने कहा है कि महिलाएं जब रात को जाएं तो किसी गैर मर्द के साथ उनको नहीं जाने देना चाहिए, उनको संभाल के निकलना चाहिए घर से। ये कोई अपमान नहीं, उनका सम्मान है ये उनका। अबू आजमी साहब, अभी जो घटना हुई, कपड़े पहन के जाएंगी तो अट्रैक्शन बढ़ता है। अबू आजमी साहब, आप क्या कह रहे हैं? संगीता, ये बहुत अजीब बात लग रही है। क्या कह रहे हैं अबू आजमी साहब? अबू आजमी साहब,
विचार करिए, महिलाओं के बारे में थोड़ा कम विचार करिए। क्यों बलात्कार करते हैं, संगीता जायज ठहराने के तरीके खोजना छोड़ दीजिए। सोचता हूँ मुझे नहीं लगता कहीं कहीं गलती है ये। मैं अपने प्राचीन काल के भारतवर्ष को देखना चाहता हूँ। अरे आप प्राचीन काल की बात क्यों कर रहे हैं? अभी आजमी साहब 21वीं सदी में रह रहे हैं हम। क्या गलती है इसमें मेरी? नहीं, आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, प्राचीन काल में रह रहे हैं। प्राचीन काल में भी बलात्कार होता। अबू आजमी साहब, आप जो कह रहे हैं, जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, वो आपके सांसद हैं। बेहतर ये रहता है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं इस बहस में, अगर आप ये कहते अपने सांसद को ये नसीहत देते कि वो जनप्रतिनिधि हैं, संसद में बैठ के उनका काम कानून बनाना है। अगर आपकी पार्टी सरकार में है, वहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा और भरोसे का माहौल देना है, ना कि उनके कपड़ों के बारे में बात करने का। और जिस तरह के उदाहरण आप दे रहे हैं कि सोना है तो उसको आप ये करके रहते हैं, पहरे में रखते हैं और सुरक्षा में रखते हैं, ये तो सरासर मतलब एक तरह से उस अपमान के जो पैमाना है उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जो बात नरेश अग्रवाल जी ने कही थी उसको आप और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बेहतर हो कि आप अपने सांसद और पार्टी को नसीहत दें, बजाय कि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं। जो लोग अबू आजमी साहब, औरतें क्यों नहीं घूम सकती? बलात्कार तो पुरुष ही करते हैं ना, तो उनको लाभ कर देते हैं। बलात्कार तो पुरुष ही करते हैं ना, तो क्या पुरुषों को बंद कर दिया जाए? बलात्कारी को सजाए उम्र नहीं, पर अपराधी सुनेंगे नहीं बात आपकी अबू आजमी साहब, क्योंकि दूसरी तरफ से आप महिलाओं पर दोष डाल रहे हैं। अबू आजमी साहब, विद्या जी, पत्थर से मार दो। विद्या जी, ये कह रहा है विद्या जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, विद्या जी आपसे जानना चाहूंगी, ये अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी कि महिलाओं को ऐसे चलना चाहिए, ये समाज, इस पे महिला का भी तो अधिकार है ना, आधी आबादी है उनकी, वो क्यों नहीं घूम सकती है जिस तरह से वो घूमना चाहती हैं? उन्हें क्यों ना सुरक्षा मिले कानून की? नहीं, बिल्कुल नहीं। औरतें बाजार में इस तरह से बिना पर्दे के नहीं घूम सकती है। आज हिंदू धर्म में भी जाइए। अबू आजमी साहब किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? इसको कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। पल्लू वाले रहती हैं। ये अबू आजमी साहब जो बता रहे हैं, महिलाएं नाराज होगी ना तो 50% वोट कम हो गया तो एक सांसद नहीं दिखेगा आपका। बलात्कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सीधे तौर पे जिस तरह की बात कर रहे हैं वो मनोबल बढ़ाने वाली है। अबू आजमी साहब को बस एक बात कहनी चाहिए, आप सब लोग साथ बोल रहे हैं, विद्या जी को बात पूरी करने देते हैं। महिलाओं को हमेशा नीचा गिराना चाहते हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अबू आजमी जैसे नेता हो, चाहे राज ठाकरे जैसे नेता हो, ये हमेशा महिलाओं को कम समझते हैं। उन्होंने ये जो चूड़ियाँ दिखा रहे हैं, तो मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि शिवाजी महाराज का आप नाम लेते हैं, वो उनकी माँ जिजा माता, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, सावित्रीबाई फुले, ऐसी इंदिरा गांधी, ऐसी कई पराक्रमी महिला जो चूड़ियां पहनती थी, वो महिलाओं को इन्होंने अपमानित किया है। आज हमारे यहाँ जो काम करने वाली कार्यकर्ता महिला है, उनका ये सरासर अपमान है कि ठीक है विद्या जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन सवाल यही है कि अगर नेता ऐसी बात कर रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? ठीक है शालिनी जी, फिर हम दूसरी चर्चा में नहीं जाएंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अबू आजमी साहब ने जो कुछ बातें की हैं उस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेहरू के बाद कौन का फैसला कैसे हुआ, देखिए टीवी न्यूज की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री में आज रात 10 बजे। सदर अयूब ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। युद्ध में शास्त्री जी ने जो लीडरशिप दिखाई, उसकी वजह से देश में उनका सम्मान, उनकी इज्जत और बढ़ती गई। प्रधानमंत्री आज रात 10 बजे जरूर देखिएगा, आज रात 10 बजे ये चर्चा जारी है। जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, ये सिर्फ एक परवरिश में और जो हमारी सोसाइटी के जो सड़े गले नियम हैं उसको लेकर के बैठे हैं। किसी के पहनने से, चलने से, बोलने से कुछ बदलता नहीं है, कुछ कि कोई इफेक्ट नहीं होता इतना एज सच। ये जो बोला जा रहा है कि जो सूट मतलब जो छोटे कपड़े पहनते हैं या उन्हीं के साथ ये सब होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो सूट पहनते हैं उनके साथ भी हो सकता है, ये कपड़ों पे कुछ नहीं है। और ये जो कमेंट स्पेशली गर्ल्स की ड्रेसअप पे किया जाता है, ये टोटली गलत है। तो लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। चर्चा जारी है, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अबू आजमी साहब, ब्रेक के दौरान आपने सोचा कि जो बातें आपने इस प्रोग्राम पर कही है महिलाओं को लेकर, वो कितना बड़ा अपमान है महिलाओं का? नहीं, महिलाओं का सम्मान है। देखिए, मैं महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। मगर मैं महिलाएं आज जब कानून इतना सख्त बनना चाहिए कि महिलाओं के साथ किसी की हिम्मत नहीं पड़े ये सब काम करने की।
साथ साथ हमें कहीं भी ऐसे गुनहगारों को मौका न मिलने पाए। ठीक है, इस तरफ भी हमको अबू आजमी साहब, अगर प्रकाश डाल रही है, दे रहे हैं अपने अपने घर। ठीक है शालिनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अबू आजमी साहब जो दे रहे हैं, मेरा सवाल है आपसे, तो झांक के देखिए पहले, आप अपने घर में झांक के देखिए, आपकी जो सून है वो है फिल्म स्टार है, वही नसीहत आप उनको भी देंगे क्या? आप जो बाहर की महिलाओं के लिए जो लागू कर रहे हैं वो आप घर में लागू करेंगे क्या? अगर मेरी चलेगी, अगर मैं मालिक होऊंगा तो मैं जरूर बाहर की महिलाओं को नसीहत देना बहुत आसान है। बिल्कुल औरतें फ्री रात में किसी और मर्द के साथ न घूमे, ये हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अबू आजमी साहब, क्योंकि आप महिलाओं के बारे में इतना जानते हैं, क्या क्या करना चाहिए महिलाओं को आपके मुताबिक सुरक्षित रहने के लिए? इस देश की महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए अबू आजमी साहब आपके मुताबिक? नहीं, सुरक्षित रहने के लिए महिलाओं को रात को अकेले किसी दूसरे मर्द के साथ भी नहीं जाना चाहिए। अकेले कहीं ऐसी जगह ना जाए कि जहां कोई ऐसा भेड़िए की तरह का इंसान हो जो उसको पकड़ ले। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं किसी बलात्कारी को प्रोत्साहित कर रहा हूं। ये लोग जो इस देश में ऐसे गुनहगार हैं, उनसे बचने की तरकीब भी हमें पहले से निकालनी चाहिए और कानून बहुत सख्त होना चाहिए। कविता जी, ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तालिबानी शासन के अंदर हम बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो ये कहूंगी बिल्कुल तालिबानी बात है, लेकिन ऐसी तालिबानी बातें हमारे यहाँ अबू आजमी रख रहे हैं। अबू आजमी ने दिसंबर वाली घटना के समय उन्होंने मोहन भागवत के बयानों के समर्थन में कहा था। ये अक्रॉस पार्टीज इस तरह की एकदम तालिबानी सोच है। मुझे लगता है इसका विरोध करना एकदम नंबर 1, माने बलात्कार से लड़ने का मतलब होना चाहिए। ये संस्कृति बलात्कार पैदा करती है। और अबू आजमी साहब से मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं, माने आप समझा रहे हैं कि लड़कियों को सुरक्षित रहने के लिए अपने आप पर पाबंदी लगानी चाहिए, तिजोरी में उनको बंद रखिए, ये नसीहत दीजिए, वो नसीहत दीजिए, अकेले न घूमे इत्यादि। नहीं, सुन लीजिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बलात्कार करता कौन है? नहीं अबू आजमी साहब, एक मिनट, बलात्कार करता कौन है? पुरुष करते हैं। पुरुषों को नसीहत तो कोई नहीं देता कि आप जो है पुरुषों को ताला में बंद करके रखिए तो महिलाएं बड़ा खुला घूम पाएंगी। ये नसीहत आप नहीं देते कि पुरुषों को क्या नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगी महिलाएं जो सड़क पर उतरी थी दिसंबर के समय, देखिए कि वो क्या कह रही थी। बच्चियां, लड़कियां साफ साफ कह रही थी, हमें मत बोलो कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, अपने बेटों को सिखाओ कि वो बलात्कार न करें। और आप कृपा करके उनकी बात को सुन ले। और ये जो बात लड़कियां कहती है, माई ड्रेस इज नॉट अ यस, मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, ये मुझे लगता है अबू आजमी साहब सुने, मोहन भागवत साहब सुने, बाल ठाकरे साहब सुने, कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के मध्य प्रदेश के नेता हैं वो सुने। तमाम इस तरह के जो राजनेता हैं जो इतनी घिनौनी बातें, कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था, मोहन भागवत के बयान का बीजेपी ने भी समर्थन किया था। मैं देख रही हूँ कि नीतीश जी कुछ कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ये सारी पार्टियां, और ये दिखाता है अबू आजमी और बीजेपी में और शिवसेना में बड़ा वैसे दिखेगा कि बड़ी फाइट है, लेकिन महिलाओं के मामले में वो सब एक है, सब एक है, मन से भी एक है, राज ठाकरे भी एक है, एक ही तरह की बात करते हैं। मुंबई की नहीं, और शालिनी जी सवाल तो ये उठता है ना कि अगर लड़की अकेले बाहर भी जा रही है तो अगर किसी पुरुष पे हमला नहीं होता तो महिला पर क्यों होता है? अबू आजमी साहब और ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों को ये समझने की जरूरत है। और अबू आजमी साहब, बाकी और कोई चीज समझ आए ना आए, नेताओं को वोट बैंक जरूर समझ आता है, और जब महिलाएं भी वोट देती हैं तो शायद वहां पर जाकर के ऐसे जनप्रतिनिधियों को महिलाओं की तरफ से करारा जवाब जरूर मिल सकता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।